नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। मान्यवर काशीराम जी की कल जयंती है 15 मार्च को। काशीराम जी राजनीति के अपरिहार्य पुरुष बनते जा रहे हैं, क्योंकि दलित चेतना का जागरण जिस तरह से हुआ है राजनीति में, और राजनीति की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता इस समाज में पैदा हुई है। इसके बाद से राजनीतिक दलों में मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाने की होड़ लग गई है। कल राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने काशीराम जी की जयंती मनाई और उनको याद किया, दलितों की चिंता व्यक्त की, दलितों के उद्धार की बात की, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की, उनकी सामाजिक और सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट कंपनियों में हिस्सेदारी की बात की, और इस सभा को स्वयं राहुल गांधी ने संबोधित किया। कल जब काशीराम जी की जयंती होगी तो बहुजन समाज पार्टी तो परंपरागत रूप से उनकी जयंती मनाती ही है, लेकिन कल समाजवादी पार्टी भी पीडीए दिवस के रूप में काशीराम जी की जयंती को मनाएगी। अखिलेश यादव कई महीने पहले से ही ये घोषणा कर चुके हैं कि वे पीडीए दिवस के रूप में मान्यवर काशीराम जी की जयंती को मनाएंगे। हालांकि उनकी इस घोषणा के बाद बहन मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उन्होंने कहा कि वो दलितों के वोट के लालच में ऐसा कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि 2027 के चुनाव के लिए काशीराम जरूरी हो गए। सभी दलों का फोकस अब दलित वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव जी ने तो अपना पीडीए की घोषणा में जो उनका पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला है उसमें दलित को शामिल किया ही है। कांग्रेस भी अब इस दौड़ में शामिल हो गई है। कांग्रेस ने अचानक काशीराम जी को याद कर लिया। हालांकि इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है राजनीतिक क्षेत्रों में, प्रेक्षकों में, कि कांग्रेस ने दलितों की कितनी उपेक्षा की ये किसी से छिपा नहीं, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने जब दलितों में चेतना जगाने के लिए अपना अभियान शुरू किया और राजनीतिक दल बनाया बहुजन समाज पार्टी, तो उस समय कांग्रेस का ही दौर था, कांग्रेस का ही राज था। उनका जितना भी संघर्ष था वो कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस में दलितों की, अनुसूचित जातियों की जो उपेक्षा थी, आदिवासियों की उपेक्षा थी, उसको ही उन्होंने मुद्दा बनाया था। तो आज कांग्रेस दलितों की बात कह रही है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी की किताब तो खुद इस बात का बयान करती है। उन्होंने एक किताब भी लिखी अपने राजनीतिक जीवन में जिसका नाम है चमचा युग। इसमें उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की मुखर आलोचना की और ये बताया है कि दलितों के साथ किस तरह से अन्याय होता रहा है। तो कांग्रेस का भी वोट के लिए है, 2027 के लिए है। अखिलेश यादव भी को भी अगर याद आई है तो इसीलिए आई है कि वो उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बिखर रहा है और तो कुछ वोट उनको भी मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर काशीराम जी राजनीति के केंद्र में हैं आज भी। ये शख्सियत ऐसी ही थी। उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। दलित चेतना को उन्होंने जिस तरह से जगाया और राजनीतिक ताकत बनाया, ये बेमिसाल है। काशीराम जी भारतीय राजनीति के तीसरे ऐसे बड़े नेता हुए जिनको राष्ट्रीय ख्याति मिली और जिन्होंने सफलता अर्जित की। स्वतंत्रता के पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक चेतना जगाई, इस समाज को
खड़े होने का रास्ता दिखाया, उनको संबल दिया, साहस दिया और कानूनी सहायता प्रदान की, संविधान में स्थान दिया, संवैधानिक शक्तियां दी इस समाज को। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में बाबू जगजीवन राम एक ऐसे दलित नेता के रूप में उभरे जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहकर दलितों की बात की। हालांकि कहा यह जाता है कि जगजीवन राम जी का जितना महत्व था और दलित समाज ने उनको एक छत्र अपना नेता बना के रखा, लेकिन उतना वो कांग्रेस में दलितों को दिला नहीं पाए। इसके बाद काशीराम जी का उद्भव हुआ और काशीराम जी ने वो करके दिखा दिया जो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने दलित समाज की मूलभूत समस्याओं को समझा, उनसे संपर्क किया, गांव-गांव में गए और एक ऐसी नेता भी उन्होंने एक ऐसी नेता बनाया मायावती जी को, जिसने बड़ी सफलता अर्जित की और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे। मायावती जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो काशीराम जी की ही देन है। उन्होंने ही उनके व्यक्तित्व को गढ़ा, उन्होंने ही उनको राजनीति में स्थापित किया, उन्होंने ही राजनीतिक शिक्षा और दीक्षा दी और उसी का परिणाम है कि वो आज भारत की राजनीति में दलित राजनीति की, दलित चेतना की प्रतीक बनी हुई है। काशीराम जी की जयंती देश भर में मनाई जाएगी कल, सभी पार्टियां मना रही हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि पहली बार मना रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इससे पहले संभवतः समाजवादी पार्टी ने भी कभी नहीं मनाई, एक आध बार मनाई होगी, लेकिन कांग्रेस ने तो कल पहली बार उनकी जयंती मनाई। अच्छा है, एक दलित समाज के नायक को सभी लोग याद करें, सभी दल याद करें, सभी पार्टियां याद करें, क्योंकि कोई भी जो नेता होता है वो या महापुरुष होता है वो किसी समाज का या किसी दल का नहीं होता, वो समाज से और दलीय सीमाओं से ऊपर होता है, सबका होता है। उन्होंने जिस साहस के साथ जितना संघर्ष करके एक चेतना को खड़ा कर दिया, वो चेतना आज भी सजीव है और एक राजनीतिक ताकत बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दलित समाज 2027 में जिधर जाना तय करेगा, राजनीति की करवट उसी तरफ बैठेगी। अगर ये बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से एक बार खड़ा हो गया तो बहन मायावती फिर से राजनीति में एक ताकत के रूप में उभर आएंगी। और अगर मायावती जी से ये वोट बिखरा, इधर उधर गया, कांग्रेस की तरफ गया या भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया या समाजवादी पार्टी की तरफ गया, तो राजनीति की दिशा कुछ और होगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।